सवाल आपसे हर कोई पूछता है, मम्मी पापा, बड़े बहन भाई, स्कूल में टीचर्स, एवरीबॉडी इज आस्किंग यू कि भाई पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। और जब भी ये सवाल बच्चों से किया जाता है तो वो इतनी बड़ी लिस्ट थमा देते हैं कि भाई ये रीजन है इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और इन सभी रीजंस में एक रीजन जो हर बच्चे से सुनने को मिलता है वो ये कि हम जैसे ही पढ़ाई करने बैठते हैं, किताब खोलते हैं, हमारा दिमाग भारी हो जाता है और धीरे धीरे लेजीनेस आने लगती है, हम बोरिंग महसूस करने लगते हैं और हमें नींद आ जाती है। सबसे पहले हमको इसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। जिसको अपना गोल क्लियर होता है ना, मुझे ये करना है, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले बेटा, डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ। आप अकेले नहीं हो, आप जैसे हजारों लाखों बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। अब सबसे पहले आपको ये सवाल खुद से करना होगा कि भाई जब मैं ऑनलाइन गेम खेलता हूँ या रील्स देखता हूँ या जब कोई सीरीज देखता हूँ तब तो मुझे नींद नहीं आती है, बट जब मैं पढ़ाई करता हूं तो ही मुझे क्यों नींद आने लगती है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पे बात है इंटरेस्ट की। जब आपको कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है तो ऑटोमेटिक बेटा आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको अवेक करने लगते हैं। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। हर किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का एनवायरमेंट अलग है और हर किसी का पढ़ने का स्टाइल भी अलग है। तो अगर आज हमने ये सोचा है कि आज हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले हमको इसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा कि क्यों पढ़ने बैठते ही हमें नींद आने लगती है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम की शुरुआत हो कहां से रही है। तो चलिए बेटा सबसे पहले समझते हैं कि भाई पढ़ते ही नींद आ क्यों रही है। अब जैसे कि मैंने कहा भाई सबकी बॉडी अलग है, सबका रूटीन अलग है और सबके पढ़ने का स्टाइल अलग है, बट कुछ चीजें जो है बेटा कॉमनली हम सब आजकल कर रहे हैं। ये चीज एक्चुअली में हमारे रूटीन से और हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा फोन। अब आप कहोगे मैम प्लीज अब आप भी हमारी मम्मी की तरह मत पीछे पड़ जाओ, मम्मी को कोई भी प्रॉब्लम बताओ, बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, भूख लग रही है, हर चीज के लिए मम्मी जिम्मेदार ठहरा देती है हमारे फोन को। बट एक्चुअली में दिस इज ट्रू। हो क्या रहा है बेटा, फोन इज एक्चुअली मिसिंग अप आवर स्लीप शेड्यूल। हम रात को देर रात तक जब फोन चलाते हैं तो उससे निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी आईज के थ्रू ब्रेन में पहुंचती है और ब्रेन में जब वो पहुंचती है बेटा तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। वो रिलीज करता है मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को और बेटा ये स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट उस मेलेटोनिन हार्मोन के रिलीज को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से बेटा हमें कभी भी नींद आने लग जाती है। दिन में आ रही है, रात में आ रही है, सुबह आ रही है या फिर आ ही नहीं रही है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इसके हमारा स्लीप शेड्यूल मेस अप हो गया है फोन की वजह से। तो अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है। उसके अलावा बेटा हम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम सोचते हैं पहले खाना खा लेते हैं फिर उसके आराम से हम क्या करेंगे पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। अब होता क्या है, जब हम एकदम बेटा खाना खाते ही बैठ जाते हैं तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम पे लग जाती है खाने को डाइजेस्ट करने में, और जब हम पढ़ने बैठते हैं बेटा तो हमें बहुत ही लो ऑन एनर्जी लगता है और हमारी बॉडी उस टाइम सोना चाहती है। अब एक ही जगह घंटे भर बैठे रहना है ना, तो अब होता क्या है बेटा, वैसे तो तुम मुझे पता है तुम 4-4 5-5 घंटे लगातार बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, बट बेटा जब हम एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं बॉडी के अंदर क्या होने लगता है, लेजीनेस आने लगती है और नींद आने लगती है। अब देखो पढ़ना तो सब कुछ है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट हम सबके कुछ फेवरेट और कुछ बोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसी कोई चीज जब हम पढ़ते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली बेटा हमारा माइंड लेजी होने लगता है और हमें
नींद आने लगती है। अब एक और चीज जो मैं क्लास में भी बोलती हूँ बेटा, स्टे हाइड्रेटेड। अभी तो गर्मी का मौसम भी है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते हो उस टाइम पे अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर में हाइड्रेट करिए, पानी पीना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रात के 2-2 बजे तक स्क्रॉल करना बंद करो बेटा, दिस इज मेसिंग अप आवर स्लीप साइकिल एंड स्लीप हार्मोन। अब सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है, तो बेटा जैसे कि मैंने कहा, देयर आर 3 एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज, हमें नींद आ रही है तो क्या हमारे टाइमिंग या एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है? यस, हो सकता है। अगर हमें नींद आ रही है तो क्या हमारी इंटरनल बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है? हमें उसको देखना पड़ेगा। और अगर हमें नींद आ रही है तो क्या मेरे पढ़ाई के स्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे? हमें वो भी देखना होगा। तो ओवरऑल ये 3 एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट बेटा, टाइमिंग और एनवायरनमेंट। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बेटा जो हमारे पढ़ाई को अफेक्ट करते हैं, है ना। अब आपने सुना होगा बेटा, बचपन से मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी बोलते हैं भाई सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि बेटा जब हम सुबह सो के उठते हैं ना, तो हम ऑलरेडी एक अच्छी नींद लेकर उठे होंगे, हमारा माइंड फ्रेश होगा, और जब हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें दिमाग में लंबे टाइम तक रिटेन होंगी। तो बेटा सबसे पहले बेटा सुबह पढ़ने की आदत थोड़ी डाल लो। खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ने नहीं बैठना है। खाना खाने के 30-35 मिनट बाद पढ़ाई करने बैठिए। जैसे कि मैंने कहा, खाना खाते ही बेटा हमारी बॉडी की सारी एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है। अब आप इस 30-35 मिनट में क्या कर सकते हो? खाना खाने के 30-35 मिनट तक बेटा आप प्लानिंग करिए। अभी जब मैं पढ़ने बैठूंगा तो मुझे ये कवर करना है, कल मैं इस तरीके से पढ़ाई करूंगा। तो इस 30 मिनट को आप प्लानिंग के लिए यूज करिए। उसके अलावा बेटा बेड पे नहीं पढ़ना है। आई नो बेटा, है ना, ये चीज बोलनी बहुत आसान है, एंड आई डू अंडरस्टैंड। हर किसी के पास अपने पर्सनल रूम या स्टडी टेबल्स नहीं होते हैं। बट बेटा अगर आपके घर में एक नॉर्मल टेबल भी है तो कोशिश करिए बेटा आप टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ें, बेड पे ना पढ़ें। और अगर टेबल चेयर नहीं है तो भाई जमीन पे बैठ के पढ़ो, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ो। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं वो कंफर्ट मिलने लगता है बॉडी को, और बॉडी लेजी हो जाती है और नींद आने लगती है। रात को पढ़ना है तो बेटा 10-11 बजे तक मैक्सिमम पढ़ो, उससे ज्यादा लेट नाइट आप ना पढ़ें, क्योंकि आप सभी बच्चे अभी ग्रोइंग एज में है। और अगर आप बहुत ज्यादा लेट नाइट जगेंगे बेटा आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट होगी, और अगर आपकी स्लीप साइकिल अफेक्ट होगी तो बेटा आपकी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा। प्लीज बेटा स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा लेट नाइट नहीं करना है आपको किसी भी चीज को। एसी या फैन ऑन रखो, ठीक है। घर में देखो बेटा गर्मी का समय है ना, और बेटा ये जो वार्मनेस होती है ना, इसकी वजह से हमारी बॉडी कोजी हो जाती है, हमारी बॉडी को ना बड़ा कंफर्ट आने लगता है। तो बेटा है ना, पंखा, एसी या कूलर को ऑन रखो, सो दैट बॉडी ठंडी रहेगी, अलर्ट रहेगी, नींद नहीं आएगी। लाइट ब्राइट रखो, है ना। तो बेटा बहुत ज्यादा डिम लाइटिंग में नहीं पढ़ना है। रात को सोते टाइम हम लाइट बंद करके सोते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा हमारी बॉडी को जितनी कम लाइट मिलती है हमारी बॉडी उतना इनएक्टिव होने लगती है धीरे धीरे। तो ब्राइट लाइट करके रखना है आपको व्हाइल स्टडिंग। अब आपकी बॉडी को भी क्या करना है, आपको फिक्स करना है। यू हैव टू फिक्स योर बॉडी। पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट वॉक कर लो। जैसे कि भी खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने क्या कहा, 30 से 35 मिनट का ब्रेक रखना है। तो भाई उस 10 मिनट में क्या कर लो बेटा, वॉक कर लो, है ना। वॉक करते टाइम कुछ अच्छे एनर्जेटिक क्या गाने सुन लो जिसमें थोड़ी हाई एनर्जी हो। हाथ मुंह धो लो, है ना भाई। तो खाना खाओगे, प्लेट रखने जाओगे, हाथ भी धो लो फटाफट, मुंह भी धो लो ठंडे ठंडे पानी से। तो एकदम माइंड फ्रेश, बॉडी फ्रेश, नींद नहीं आएगी, है ना। और बीच में अगर नींद आ भी रही है तो क्या करो भाई, डीप ब्रेथ लो, डीप ब्रेथ लो, है ना। लंबी लंबी 4-5 बार सांसें लो, नींद भाग जाएगी। ठंडा पानी पियो, जैसा कि मैंने कहा भाई कीप ड्रिंकिंग वाटर इन बिटवीन, हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात को हैवी खाना मत खाओ, है ना। तो ये बात तो बेटा हमको सिखाई भी जाती है। रात को अगर आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो, अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो बहुत ज्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, उससे भी ज्यादा नींद आती है। और अगर बहुत ज्यादा नींद आ रही है भाई, जैसे दिन में पढ़ाई करते टाइम नींद आ जाती है,
तो एक 20 मिनट का पावर नैप ले लो। 20 मिनट का, 20 से 2 घंटे नहीं, तो ज्यादा रेस्ट भी नहीं देना है। अब बेटा सबसे पहले हमने बात करी एनवायरनमेंट की, टाइमिंग की और अपनी बॉडी की, बट क्या हमारे पढ़ने के स्टाइल में कुछ है जो हमें ये प्रॉब्लम कॉज कर रहा है? लिखते हुए पढ़ो, है ना। कई बार क्या होता है, बस जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी वैसे भी उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन नहीं रखेगी, बट जब आप लिखते रहते हो बेटा, है ना, तो आपकी माइंड, आपके हैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है। तो लिख लिख के पढ़ो, है ना, लिख लिख के पढ़ो, या फिर जोर जोर से, है ना, जोर जोर से बोल के पढ़ो, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो जो भी पढ़ते हो उसको जोर जोर से क्या करो, रिकॉल करो, रिपीट करो। अब ये कर सकते हो, अगर कोई सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है ना, और कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, तो ऑल्टरनेट कर लो भाई। जैसे कि 1 घंटा बेटा आपने मैथ्स के सवाल लगा लिए, है ना, तो उसमें तो बड़ा दिमाग चलाना पड़ता है, नींद नहीं आएगी। क्या आप अभी भी यही पुराने लोहे के जूने से बर्तन साफ करते हो? तो ये देखो डिश वॉश क्लोथ जो मैंने अंडर नींद नहीं आएगी, है ना। उसके बाद आप थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लो, तो ऑल्टरनेट कर सकते हो बेटा। और बेटा बोरिंग और इंटरेस्टिंग बहुत सब्जेक्टिव चीज है। जो चीज मेरे लिए बोरिंग है, हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, है ना। तो यहाँ पे दिस इज कंप्लीटली अप टू यू। फोन दूसरे कमरे में रखना है भाई, ये तो मैं समझा समझा के थक गई हूँ। कोशिश करो बेटा आप लैपटॉप पे पढ़ाई करो। अब बेटा हर 45 मिनट्स के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। 45 मिनट्स नहीं तो एटलीस्ट 1 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है, और माइंड फ्रेश हो जाएगा, नींद नहीं आएगी। लाउड वॉइस में आपको बता चुकी हूँ। और गोल सेट करो, जैसे कि मैंने कहा खाना खाने के बाद पढ़ोगे तो 30-35 मिनट का टाइम है, अपने लिए गोल सेट करो। मेंटली जब आपको क्लैरिटी होगी मुझे ये करना है, तो नींद नहीं आएगी। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट दे रही हूँ। पढ़ाई करने से पहले बेटा ये 6 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, चेकलिस्ट करने हैं। पढ़ाई करने से पहले क्या तुमने मुंह धोया? यस। क्या पानी का ग्लास पास में रखा? यस। क्या फोन दूसरे कमरे में रखा? यस। टेबल पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो? टेबल पे बैठे हो, वेरी गुड। उसके अलावा क्या रूम में प्रॉपर लाइटिंग है? यस। क्या सेट कर लिया है गोल आज का? यस। ठीक है, तो ये 6 चेक पॉइंटर्स हैं जो आपको पढ़ने से पहले मेक श्योर करना है कि आपके होने चाहिए। अब एक और बात समझो बेटा, देखो जिसको अपना गोल क्लियर होता है ना, मुझे ये करना है, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता। बट मैम ये प्रॉब्लम है ना हमारे साथ, हम पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ते हैं तो नींद आती है। तो आज जो आपको मैंने पॉइंटर्स बताए हैं इनको फॉलो करो। और बेटा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, केवल 3 हफ्ते, 21 दिन चाहिए होते हैं बेटा हमारी बॉडी को किसी भी रूटीन को, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करने में। और अगर आप लगातार 21 दिन बेटा इन सभी चीजों को, इनमें से कुछ चीजों को भी अगर अडॉप्ट कर लेते हो, तो आपकी बॉडी रिदम में आ जाएगी, आपकी बॉडी रूटीन में आ जाएगी, और आप क्या है इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लेंगे। और 21 दिन बाद मुझे जरूर आके बताना कि क्या आपकी ये प्रॉब्लम कम हो पाई। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।